नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितनी ताकत लगानी है लगा ले, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। दोस्तों, देश में हड़कंप सा मचा हुआ है। लोग परेशान है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देना चाहती तो क्या उनसे जबरन इस्तीफा ले लिया जाएगा। हमारे देश का संविधान और कानून क्या कहता है, आज इसको लेकर हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हम सभी लोग यहां पर जानेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती है तो क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद बंगाल का चुनाव फिर से होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा चुनाव बेईमानी और धांधली के साथ लड़ा गया है, इसीलिए निरस्त होगा, फिर से चुनाव होगा। मतलब तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर हम सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन कानून क्या कहता है, क्योंकि यहां राज ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और ना ही ममता बनर्जी का है। यहां पर राज सिर्फ संविधान का है, कानून का है। कानून के हिसाब से देश चलेगा, किसी की मनमर्जी या फिर तानाशाही से नहीं। चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर ममता बनर्जी हो या फिर कोई भी नेता हो, भाई बाबा साहेब के संविधान का राज होगा, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। वो बात अलग है कि चुनाव बेईमानी के साथ लड़ा गया, बेईमानी के साथ जीता गया, धांधली की गई, गुंडागर्दी की गई, अमित शाह गुंडागर्दी पर उतरे, वो तो हम सभी लोगों को मालूम है अच्छी तरीके से। लेकिन कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। अब जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, ममता के इस्तीफे के बिना क्या बीजेपी की सरकार बन पाएगी। टीएमसी की आखिर रणनीति क्या है, आज इसको जानेंगे, इसको समझेंगे कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती तो बीजेपी ने कहा कि 9 मई को हम अपने उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, शपथ दिलाएंगे। शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने आ रहा है। लेकिन जब ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी, क्या एक राज्य में 2-2 मुख्यमंत्री हो सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी हार स्वीकार नहीं कर रही हैं। चुनावी नतीजों के एक दिन बाद मंगलवार को नाराज ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के साथ चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल में चुनाव को जबरन अपने पक्ष में करने का आरोप लगाया। ममता ने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि बीजेपी ने चुनाव चुरा लिया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की जीत जनादेश के खिलाफ साजिश का नतीजा है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और सवाल किया कि जब उन्हें अनुचित तरीके से हराया गया है तो वो इस्तीफा क्यों दे। अब यहां पर देखिए, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई वो इस्तीफा क्यों दे, क्योंकि अनुचित तरीके से उन्हें हराया गया है। वो चुनाव हारी नहीं है, बल्कि उन्हें चुनाव हराया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, हमें जनादेश से नहीं बल्कि साजिश के जरिए हराया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा, क्या इससे नई सरकार बनाने में अड़चने आएंगी। लिखा भी है, संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी के पास पद छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी राज्य में 2 मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। अब यहां पर देखिए, संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि एक राज्य में 2 मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, जबकि सही है, कानून भी यही है, संविधान भी यही कहता है कि एक राज्य में 2 मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। या तो ममता बनर्जी रहेंगी या फिर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री रहेगा, 2 नहीं रहेंगे। 2 की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है। और यह भी कहा आचार्य ने कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती है और नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली तो ममता बनर्जी के पास कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय इस्तीफे के। लिखा भी, लीगल स्कॉलर फैजान मुस्तफा ने बीबीसी हिंदी से कहा कि ममता बनर्जी ने जो कहा है उससे कोई संवैधानिक संकट खड़ा नहीं होगा। ये ऑप्टिक्स के लिए है, यानी वो अपने दावे को मजबूत करना चाहती है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। क्या संवैधानिक संकट खड़ा होगा। लिखा भी है, लेकिन ममता राज्यपाल को त्यागपत्र नहीं देंगी तो क्या नई सरकार का गठन हो पाएगा। इस सवाल के जवाब में फैजान मुस्तफा कहते हैं, भारत में जनतंत्र है और सरकारें जनता चुनती है। संविधान का प्रावधान बिल्कुल साफ है कि जिसको जनता ने नहीं चुना वो सत्ता में नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल इस उम्मीद और भरोसे पर करते हैं कि विधानसभा में उसे बहुमत हासिल है।
हारने के बाद भी ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो राज्यपाल अपना प्लेजर विड्रॉ करेंगे। राज्यपाल की ओर से प्लेजर विड्रॉ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मौजूद उस संवैधानिक शक्ति को बताता है जिसके अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक अपने पद पर रहता है। ममता ने जो कहा, यहाँ पर देखिए फैजान मुस्तफा जो कि लीगल स्कॉलर है, इन्होंने बताया कि ममता ने जो कहा कि उससे कोई संकट खड़ा नहीं होगा, ये ऑप्टिक्स के लिए है। वो अपने दावे को मजबूत करना चाहती है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। राज्यपाल बीजेपी विधायक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और ममता के इस्तीफा नहीं देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। राज्यपाल बर्खास्तगी का आदेश भी दे सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई स्थिति आएगी। तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कि ममता बनर्जी भले ही कह रही कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब भले ही भाजपा ने बेईमानी की, धांधली की, गुंडागर्दी की, कुछ भी की भाजपा ने, लेकिन चुनाव जीता है। ठीक है, अब मतलब ऐसा लग रहा है ना कि चुनाव तो जीता है भाई, किसी भी तरीके से जीता हो, लेकिन चुनाव तो जीता है। तो शायद ममता बनर्जी की जो ये बातें हैं वो मतलब टिक नहीं पाएंगी कि इस्तीफा नहीं दूंगी, जिसे जो करना है कर ले। हाँ, बवाल जरूर कर सकती है ममता बनर्जी, सड़क पर उतर सकती हैं, प्रोटेस्ट कर सकती हैं, निष्पक्ष चुनाव की मांग कर सकती हैं, दोबारा चुनाव की मांग कर सकती हैं। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। ठीक है, वैसे हर एक राज्य में ऐसा हुआ है। कभी कभी विपक्ष पर गुस्सा भी आता है कि जब आपको पता है कि बेईमानी के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, जब आपको पता है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, तो चुनाव आप लड़ते ही क्यों हैं। जैसे बांग्लादेश में हुआ था, विपक्ष ने कहा कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे और विपक्ष, समूचा विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। शेख हसीना ने सभी को उठाकर जेल में डाल दिया और आज शेख हसीना देश छोड़कर भाग रही है, प्रधानमंत्री भी नहीं है। ठीक है, तो बात यह है कि भाई समूचे विपक्ष को अपनी अपनी बारी का इंतजार नहीं करना चाहिए। हरियाणा में ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कई राज्यों में ऐसा हुआ है। उसके बाद भी ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप वही सोच रहे हैं आ बैल मुझे मार, तो बैल मार रहा है। बाकी दोस्तों आगे क्या कुछ होगा, आगे की रणनीति ममता बनर्जी की क्या है, ये आने वाला समय बताएगा। बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी है कि किसी भी तरीके से बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बना लिया जाए। और अब देखते हैं कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी जो कि कह लीजिए कि ममता बनर्जी के खास थे, लेकिन उन्होंने टीएमसी छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी में बड़े नेता बने बंगाल के। ठीक है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है शायद शुभेंदु अधिकारी को ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया जाए। बाकी अटकलों का बाजार गर्म है, क्या सच है क्या झूठ है, ये आने वाले समय में ही पता लगेगा। बाकी ममता बनर्जी फायर हैं, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देना चाहती हैं और इस्तीफे का कारण यही है कि वोटों की चोरी हुई है। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि वोट चोरी हुआ है, इसीलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं चुनाव हारी नहीं, मैं चुनाव हराई गई हूं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।